हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ काजल अरोड़ा। आज जिस टॉपिक को हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और आम जिंदगी में हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये सब दे रहे हैं, और ना सिर्फ दूसरों को दे रहे हैं बल्कि खुद को भी दे रहे हैं। क्या है ऐसा कि जो आजकल की लाइफ में बहुत कॉमन है, खुद को भी दे रहे हैं, दूसरों को भी दे रहे हैं, दैट इज़ चीटिंग, धोखा। तो दोस्तों, धोखा आप दूसरों को तो दे ही रहे हैं आजकल के टाइम में, लेकिन खुद को भी धोखा दे रहे हैं। किस तरह से हम चीटिंग करते हैं खुद से और दूसरों से, इस वीडियो में आप बने रहिए अंत तक। बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। आजकल के टाइम में लोग यही कर रहे हैं, या तो दूसरों को धोखा दे रहे हैं या खुद को धोखा दे रहे हैं। दूसरों को धोखा देने में आपको मज़ा आता है, बहुत खुशी मिलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्मा क्या है? जो आप दे रहे हैं वही आपको मिलने वाला है। दे लीजिए जितना धोखा देना है जिसको भी, वही आपके पास लौट के आएगा जो आप उनको डिलीवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, धोखा हम देते हैं बिजनेस में, धोखा देते हैं अपने रिलेशंस में, धोखा देते हैं अपने खुद की सक्सेस में। तो ये धोखा हमें कहाँ तक ले जाएगा? सिर्फ और सिर्फ मायूसी, पछतावे के अलावा कुछ नहीं देगा ये धोखा आपको। और जब आप ये कर्म कर लेते हैं तो कोई रिवाइंड का ऑप्शन भी नहीं है कि आप उस पर फिर से वर्क कर पाए। तो जान लें धोखा देने से पहले कि क्या जो मैं कर रहा हूँ किसी के साथ, उसके लिए मुझे मेरी इनर वॉइस, मुझे इनर वॉइस आगे बढ़ने देती है। अगर नहीं, इट मीन्स कि वो चीज़ जो आप दूसरे के साथ करने जा रहे हैं वो गलत है। हमारे सभी के मन में अच्छाई और बुराई दोनों है, दोनों ही अपनी तरफ खींचती हैं, और ये हमारी खुद की सोच पे निर्भर करता है कि हम किसकी तरफ जाते हैं, किसको अपना साथी बनाते हैं। अच्छाई को अपना साथी बनाएंगे तो आने वाला वक्त बहुत ही खूबसूरत होगा, और अगर बुराई को अपना साथ देते हैं तो कुछ पलों का तो मज़ा आएगा, और बाद में जब वो पछतावे का रूप ले लेगी तो आप खुद की नज़रों में गिर जाएंगे। ऐसा कभी कोई काम ना करें जिससे आप खुद की नज़रों में गिर जाएं। हमारी इनर वॉइस हमें बोलती है कि हम ये काम करेंगे तो वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कर जाते हैं उस काम को, खुद के मतलब को सॉल्व करने के लिए। सॉल्व कर लिया आपने अपना मतलब, इट्स ओके। पर जब वक्त बीतता है और वो समय आता है जब आपकी बारी आती है, फिर कैसे उन सब चीज़ों को आप मैनेज करेंगे, कैसे उन सब चीज़ों को आप ठीक करेंगे? क्योंकि आपने खुद वो काम किए हैं, और अगर खुद वो काम करके आप खुद को गलत नहीं कहते तो दूसरा भी गलत नहीं है। दोस्तों, चीटिंग जो है हम दूसरों के साथ करते हैं बिजनेस में, या हमारे जो बहुत ही क्लोज रिलेशंस होते हैं उनमें। तो इसमें सिर्फ आपको दर्द मिलता है, और सिर्फ आप गिल्ट महसूस करते हैं ज़िंदगी भर। ज़िंदगी को आप खुद बदसूरत बना देते हैं चीटिंग करके। तो अपने जीवन से इस चीटिंग के वर्ड को बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि अगर आज आप किसी को चीट कर रहे हैं तो आने वाला कल आपको चीट करने के लिए खड़ा है। इसके अलावा दोस्तों, हम अपनी लाइफ में बहुत से गोल्स लेते हैं, उनको अचीव करना चाहते हैं। उनको अचीव करने के लिए हम खुद से भी धोखा करते हैं लाइफ में। बहुत से बहाने मारते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये नहीं है, वो नहीं है, पैसा नहीं है, समय नहीं है। कोई मतलब नहीं है इन बातों का। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। अपनी सक्सेस के लिए सबसे बड़े दुश्मन आप ही हैं। मत दीजिए धोखा खुद को। जीवन में अगर कामयाब होना है तो अपने आप को
इतना मजबूत बना लीजिए कि आपकी जो इनर वॉइस है, जो आपको अच्छाई की तरफ नहीं बुराई की तरफ खींचती है, उसके छक्के छुड़ा दें आप। और ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप एक्सक्यूजेस देने बंद कर देंगे खुद से। अगर आप एक्सक्यूजेस देते भी हैं, कोई आपको गाइड भी कर रहा है, तो इसमें उसका कोई नुकसान नहीं है। आप अपनी नाकामयाबी के रास्ते ही उसको दिखा रहे हो कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मेरे पास ढेर बहाने हैं खुद को धोखा देने के लिए। तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, जिंदगी आपकी है। जितना धोखा देंगे उतने कदम पीछे कामयाबी से चले जाएंगे। तो मैं किसी भी काम को कर सकती हूँ, ये मुझे पता है, मेरी अंतरात्मा को पता है, लेकिन जो हमारी अंदर जो बुराई बैठी है वो हमें उस काम को करने नहीं देती, हमें उठने नहीं देती। दोस्तों, अब हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, भले ही उसके कितने ही नुकसान हो, हम कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं कि वो चीज़ तो हमारे लिए बेहतर है, अच्छी है। एक कॉमन एग्जांपल है वाइन को लेकर, हम बात करें, जिन लोग वाइन पीते हैं दबादब, बहुत ढेर सारे एग्जांपल हैं, भगवान तक को नहीं छोड़ते। बोलते हैं भोले जी भी तो पीते हैं, भोले जी भी मदिरा सेवन करते थे, भोले जी भी कष्ट लगाते थे। कहाँ से कंपेयर कर रहे हो खुद को? उनके जैसा बनना भी सोच भी नहीं आनी चाहिए ऐसी। कैसे कंपेयर कर जाते हो आप? एक बुराई को छुपाने के लिए इतनी बड़ी बात आप कर जाते हो कि कोई आपको उस मदिरा सेवन को करने से ना रोक सके। ऐसे ही हम अपने लाइफ पार्टनर को जीवन में कितनी बार धोखा दे देते हैं। एग्जाम्पल देते हैं कि पहले समय में राजाओं की इतनी रानियां हुआ करती थी, हमने कर ली तो क्या हो गया? आपके साथ जब उस रानी ने कुछ कर दिया ना, हाथ मलते रह जाएंगे। तो अपने जीवन साथी को भी धोखा देने से पहले ना 100 बार सोच लीजिएगा। ये धोखे जीवन में हमारे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं हमारे लिए। जैसे हम रिश्वत देते हैं किसी काम को करने के लिए ना, इस तरह से बुराई हमें रिश्वत देती है। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत से अवसर, बहुत सी खुशियाँ जो आपको शॉर्टकट वे में मिल जाती हैं, आप ले लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, बहुत खुश होते हैं। क्या रिजल्ट होता है आने वाले समय में इसका? सिर्फ गिल्ट और पछतावा। चाह कर भी ना वो समय को वापस नहीं ला सकते, उस समय को ठीक नहीं कर सकते, और अपनी एक अलग आइडेंटिटी तो आप क्रिएट कर ही लेते हैं जिससे आप चाह के भी बाहर नहीं आ सकते। तो क्यों सुने हम अपनी अंतरात्मा के उस सेक्शन को जो सिर्फ हमें बुराई की तरफ ले जाता है? क्यों नहीं सुनते हम उस सेक्शन को जो हमें अच्छाई की तरफ लेके जाता है? क्योंकि हमारा दिमाग नेगेटिविटी की तरफ बहुत जाता है, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाता। मज़ा आता है दूसरों को चीट करके, दूसरों को धोखा देके। पर आपको मैं ये बता दूं, धोखा देना आसान है, जब खुद पर पड़ती है बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। वो दुख जो दूसरों को दिया जब आपके साथ बीतता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक गिल्ट रह जाता है। आप खुद की नज़रों में भी गिर जाते हो, खुद की आत्मा जो है वो आपको कोसती है कि बहुत समझाया था मत कर, पर आपका जो चंचल मन है वो बुराई की तरफ चला गया, भाग गया उस तरफ। इससे ना सिर्फ दूसरों को नुकसान दिया, आपने खुद को भी नुकसान दिया। दोस्तों, आजकल डायबिटीज़ की भी बीमारी कई घरों में फैली हुई है। हर किसी घर में चले जाओ, किसी ना किसी एक पर्सन को डायबिटिक बीमारी है। अब इस कंडीशन में वो मीठा नहीं खा सकता, लेकिन पता है कि मीठा नहीं खाना मेरी खुद की हेल्थ के लिए बुरा है, और मेरा परिवार जो मुझे टेक केयर कर रहा है वो भी परेशान होगा। फिर भी चुप करके खा लेते हैं, क्योंकि उससे हमारे को अच्छा लगता है, हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। लेकिन अगर हम इसको रूटीन में करते हैं तो ये रूटीन में ना सिर्फ आप अपने हेल्थ को धोखा दे रहे हो, बल्कि जो आपको टेक केयर कर रहे हैं उनको भी धोखा दे रहे हो। ये जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ये छोटे छोटे धोखे ही हैं जो हम आम जीवन में कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी।
तो इन धोखों से आप बचिए, इन धोखों से आप दूर रहिए। जीवन को खूबसूरत बनाना है तो ना दूसरों से धोखा करें और ना खुद से। और खुद से अगर धोखा आप नहीं करते हैं ना, तो जीवन में जो भी एक्सक्यूज़ेज़ हैं, आपकी कामयाबी का जो आपकी कामयाबी के लिए जो मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, वो सब बहुत कोसों मील दूर आपसे चली जाएगी। तो जीवन में अगर कामयाबी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को धोखा देना छोड़ दें दोस्तों, और दूसरों को धोखा देने की कभी सोचे भी नहीं, क्योंकि जीवन में जो दोगे वही मिल गया, आपको वापस मिलेगा सूद समेत। तो अपनी सोच को अच्छा रखें। जीवन में अगर तरक्की करना चाहते हैं तो अपने कर्मों को बहुत ही खूबसूरत बनाएं। ये खूबसूरत कर्म आपकी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बना देते हैं कि तब आप एग्जाम्पल्स बनते हैं दूसरों के लिए कि ज़िंदगी हो तो उसके जैसी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे टॉपिक्स लेकर। तो अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि मुझे डिस्कस करना चाहिए आपके साथ, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उस टॉपिक को आपके सामने लेके ज़रूर आऊँगी। थैंक यू सो मच।